हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके YouTube चैनल रूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बिल्कुल बेहतरीन होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। मेरे दोस्त आज की ट्रेन पे एक क्लास लेने वाले हैं क्योंकि यूपी पुलिस एसएससी जीडी का एग्जाम अपना शेड्यूल्ड है। तो जो अपनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास में होते हैं उसमें आज हम ट्रेन के सारे टॉपिक डिस्कस कर देंगे। कल मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए थे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगे मेरे दोस्त। ऐसा ही कुछ प्रकार आज ट्रेन के क्वेश्चन है जिसके आपके डायरेक्ट एग्जाम में टकराने वाले क्वेश्चन है। मैंने कहा अगर मेरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे आपको दिक्कत है तो आप जितनी वीडियो मैंने कल की क्लास में बताई थी वो जाके आप देख लोगे ना, तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली वही चीजें फंसेंगी जो मैंने बताया हुआ है। जितनी मैंने ये 36 या 37 नंबर की वीडियो होगी, ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास में कराए मेरे दोस्त, एक बार पेपर देने के पहले आप देख के जाना। सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से मिलने वाले हैं दोस्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। जितने भी ट्रेन से आ सकते हैं क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। लिखा हुआ है 63 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को मेरे साथी 24 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई। साथी सबसे पहले आप एक बात ध्यान देना मेरे दोस्त, सबसे पहले आप एक बात ध्यान देना कि आपके लिए जो है, अगर किसी खंभे को पार करेगी, किसको पार करेगी? किसी खंभे को पार करेगी। खंभे को पार करेगी यानी उसकी लंबाई जो हो जाएगी, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई। अगर खंभे को पार करे तो डिस्टेंस जो आ जाएगी, जो दूरी आ जाएगी, वो दूरी क्या आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई। दूरी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई। अगर किसी खंभे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है तो क्या हो जाएगी? दूरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। मेरे साथी अगर बात कर दे कि अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे और किसी पुल को पार कर रही हो, किसी सुरंग को पार कर रही हो, तो मेरे साथी क्या होता है? दूरी क्या होती है? दूरी हो जाती है प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी इनकी लंबाई जो भी होगी, प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग और प्लस का ट्रेन की लंबाई, ये होती है डिस्टेंस। ये होती है डिस्टेंस मेरे साथी। यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा है? तो क्वेश्चन में बोलोगे कहा है 63 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक खंबे को 24 सेकंड में। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे का समय। तो चाल कितनी है इसकी? 63 किलोमीटर पर घंटा। समय कितना लग रहा है इसको? 24 सेकेंड। मेरे दोस्त ध्यान देना, 63 किलोमीटर पर घंटा है। अगर किलोमीटर पर घंटा से आप मीटर पर सेकेंड में जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपको 5/18 से गुणा कराना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर आप किलोमीटर पर आवर से आप किस पे जाते हो? मीटर पर सेकेंड में, तो आपको गुणा कराना पड़ेगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर आप मीटर पर सेकेंड से आप किलोमीटर पर घंटे में जाते हो तो 18/5 से गुणा कराना पड़ेगा मेरे साथी, तब आपको मिलेगा किलोमीटर पर घंटा। इस बात को जरूर ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है। किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे दोस्त तो 18/5। कह रहा ट्रेन की लंबाई बताओ कितनी है? तो दूरी जो होगी वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में। 12 पंचे 60, 60 गुणा 7 करेंगे 420, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब मेरे साथी इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ध्यान देना बस ये बात जो मैंने लिखी हुई है। आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं क्या कहता है। कह रहा कि एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है दोस्त? तो समझना, सबसे पहले वो खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, खड़े व्यक्ति को पार करेगी यानी अपनी लंबाई पार करेगी, और अपनी लंबाई कितनी देर में? तो 8 सेकंड में पार कर पा रही है। ठीक है साथी, कह रहा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 264 मीटर यानी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये कितनी देर में पार कर रही है? तो ये 20 सेकंड में पार कर पा रही है। मेरे साथी इसको जल्दी से कैसे करेंगे वो चीज आप देख सकते हो। इसको जल्दी से कैसे करते हैं, मैंने कहा यहां पे इसकी अगर हम निकाल लें, इसकी कितनी, इसकी लंबाई पूछा है आपसे, इसकी आप लंबाई निकाल सकते हो, इसकी आप स्पीड भी निकाल सकते हो। मैंने कहा यहां कितने का अंतर आ रहा? 12 सेकंड। 12 सेकंड में ये कितना चल पा रही होगी? बोलोगे 264 जो मीटर ज्यादा जा रही है, 264 मीटर, क्योंकि यहां पे तो एल, यहां पे एल प्लस 264 है,
तो 12 सेकंड में ये कितना कवर कर रही है? 12 सेकंड में कवर कर रही है 264 है। 264 12 सेकंड में। आपसे कहा है 8 सेकंड में ये खुद की दूरी जाएगी। आपसे कहा रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, तो 8 सेकंड की वैल्यू बता दोगे कितनी आ जाएगी? कहोगे 8 सेकंड की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 264 बटे का 12 गुणे का 8। अगर जल्दी करेंगे मेरे साथी तो हम इस प्रकार से कर देंगे, 3 से काटेंगे इसको, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 84, 88 गुणा 2 कराएंगे 176, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन 20 का सही जवाब। मेरे साथी इसको आप बेसिक से करना चाहते हो, सबसे पहले तो इसको समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से करोगे तो आप बहुत जल्दी कर जाओगे दोस्त, ठीक है। अब इसको आप बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से समझना। सबसे पहले किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करेगी, यानी अपनी लंबाई पार करेगी। इसकी स्पीड रही कुछ, मैंने कहा इसकी स्पीड एस की रही, और इसको टाइम कितना लगा? इसको टाइम लगा 8 सेकंड। समझना दोस्त, आगे 264 मीटर प्लेटफॉर्म है, यानी कि L प्लस 264। अब भी ये कितनी स्पीड से जाएगी? एस की स्पीड से जाएगी। अब इसको समय कितना लग रहा है? 20 सेकंड लग रहा है। 20 सेकंड इसको वक्त लग रहा है मेरे साथी। अब अगर दोनों का आप रेशियो निकाल के कर दोगे ना, तब भी आप सही जवाब तक पहुंच जाओगे। एस से एस खत्म हो जाएगा, रेशियो क्या बन जाएगा? एल बटे का एल प्लस 264 बराबर कितना आ जाएगा? 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा 5 बार में। मेथड 2 है मेरे साथी, ये बेसिक मेथड, जैसा मैंने कहा, एक इक्वेशन बना लो, दूसरी इक्वेशन बना लो, दोनों का रेशियो निकाल लो। अदरवाइज आप सबसे बेहतरीन कंसेप्ट जान सकते हो, सबसे बेहतरीन तरीका आपके सामने ये लिखा हुआ है। आगे का क्वेश्चन दिखाएंगे। कह रहा एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लगेगा? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई, और बटे का क्या लिखेंगे? बटे का लिखेंगे उसकी चाल। चाल कितनी है उसकी? 72 किलोमीटर पर घंटा। मेरे साथी ध्यान देना, मेरे साथी ध्यान क्या दोगे आप? 72 किलोमीटर पर घंटे में है, और जबकि ये मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में तुलना होती है, और मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको 5/18 से गुणा, 18 से काटेंगे इसको 4 बार में दोस्त, तो इसको जोड़ेंगे कितना है? 7 3 10 और 40, यानी 1040। 1040 बटे का 20 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 से कट जाएगा ये 52 बार में। 52 सेकंड इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी, ठीक है। समझ गए ना? जब किसी प्लेटफॉर्म को, जब किसी सुरंग को, जब किसी पुल को पार करेगी तो टोटल दूरी जो होगी ट्रेन की लंबाई प्लस रेलवे यानी प्लेटफॉर्म, सुरंग और पुल की, किन्हीं में से आपको जोड़ना है। अगर खंभे और पुल को पार करे तो आपको सिर्फ ट्रेन की लंबाई कंसीडर करना है। साथ ही आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, थोड़ा फ्लो में ज्यादा तेज इसलिए कराने का प्रयास है कि आपको बहुत कम समय में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं दे पाऊं, क्योंकि मेरे भाई अगर किसी को भी ट्रेन वाले क्वेश्चन में दिक्कत है सब सीख जाओ। दोस्त लिखा हुआ है 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार करती। खंबे को पार कर रही, कीवर्ड जरूर ध्यान देना। इसी चाल से यात्रा करते हुए ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है ये चीज बताना है। देखो दोस्त, 750 मीटर लंबी ट्रेन है, खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है, खंबे को 15 सेकंड में। सबसे पहले आप बताओ, जब ये 750 मीटर को पार करेगी तो इसको टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकंड। जब ये पुल को पार करेगी यानी 750 तो पार करेगी दोस्त, और पुल की लंबाई यानी एल और पार करेगी, समय कितना लगेगा इसको? 25 सेकंड। 25 सेकंड। मेरे साथी आप एक चीज जरूर समझ पाए होंगे इसको देख के, कि ये जो 10 सेकंड इसको एक्स्ट्रा लग रहा है, ये 10 सेकंड जो मेरे साथी इसको एक्स्ट्रा लगा वो किसकी वजह से लगा? क्योंकि ये लेंथ जो है, पुल की लंबाई जो है ज्यादा कवर कर पा रही है। 10 सेकंड यानी कि जो इसकी लंबाई होगी वो ट्रेन की 10 सेकंड के चाल के बराबर होगी। बताओ होगी या नहीं होगी? बोलोगे बिल्कुल ठीक। 15 सेकंड में 750 जाती है तो 1 सेकंड में कितना जाएगी? बोलोगे 1 सेकंड में जाएगी 50। 10 सेकंड में कितना जाएगी? बोलोगे 10 सेकंड में चली जाएगी 10 गुणा 50 यानी कि 500। तो पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी? 500। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे साथी। अगर कोई मेरे दोस्त अगर बेसिक से करना चाहते हो तो भी कर लेना, वो भी मैं बता देता हूं। लिखा हुआ है आपको स्थिर पहले आप खंबे को 15 सेकंड में, यानी कि डिस्टेंस कितनी है? 750, टाइम कितना है? 15। ये क्या आ जाएगी? स्पीड। ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 15 × 5 = 75 यानी 50 मीटर पर सेकंड।
50 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेन की चाल आ गई। अब पुल को पार करना है, पुल को पार करेंगे यानी 750 अपनी अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटे 50 का स्पीड मीटर पर सेकेंड और इधर 25 सेकेंड। मेरे दोस्त इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो एल की वैल्यू जो आएगी वो 500 ही आएगी। बस कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है ना तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको क्वेश्चन करने से रोक दे। साथ ही आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। कह रहा है x किलोमीटर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसी दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से चल रहे व्यक्ति, अब की बार व्यक्ति खड़ा नहीं है, व्यक्ति चल रहा है, व्यक्ति चल रहा है यानी उसकी चली गई डिस्टेंस भी उसकी दूरी में काउंट होगी। कह रहा 20 सेकंड में ओवरटेक करती है, एक्स का मान बताओ। साथ ही सबसे पहले वो किसी प्लेटफॉर्म को जो पार कर रही है वो 300 मीटर लंबा, यानी अपनी लंबाई प्राप्त पार करेगी और 300 की लंबाई पार करेगी। और इसमें उसको समय कितना लग रहा है, इसमें उसको समय लग रहा है 30 सेकेंड का। आगे दोस्त क्या कह रहा है, उसी दिशा में चल रहे 6 किलोमीटर की चाल से व्यक्ति को 20 सेकेंड में, व्यक्ति 20 सेकेंड में कितना चलेगा ये देखो। 1 घंटे में चलता है 6, मैंने कहा मीटर पर सेकेंड के लिए आपको 5/18 से गुणा। अब ये कितने सेकेंड चलना है इसको, 20 सेकेंड। व्यक्ति, सिर्फ व्यक्ति के द्वारा चली गई डिस्टेंस है, ये व्यक्ति की डिस्टेंस है, व्यक्ति कितना चलेगा। तो 6 से काटेंगे 3 बार में, 20 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा 100/3। यानी अब जो ट्रेन पार करेगी अपनी लंबाई भी पार करेगी और व्यक्ति की चली हुई दूरी भी पार करेगी, यानी 100/3 भी पार करेगी। अब इसमें से उसको कितना वक्त लग रहा है, इसमें से वक्त लग रहा है उसको 20 सेकेंड का। ये 10 सेकेंड का अंतर मेरे साथी क्यों आ गया, तो आप बोलोगे ये जो 10 सेकेंड का अंतर आ रहा है, ये 10 सेकेंड का अंतर सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहां पे किसी ने कोई ना कोई लंबाई ज्यादा चली गई होगी। तो देखेंगे 300 में से 100/3 घटाएंगे क्योंकि एल से एल कैंसिल हो जाएगा। 300 में से 100/3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, कहोगे आ जाएगा 800/3। 800/3 चल रहा है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना चलेगा, 80/3। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इसकी स्पीड बताओ कितनी है, यानी x किलोमीटर पर घंटे में। ये तो मीटर पर सेकंड में है क्योंकि सारी चीजें यहां सेकंड में और मीटर में कंसीडर की जा रही। तो दोस्त यहां पे जो आया है ये क्या आया, मीटर पर सेकंड में है। और मीटर पर सेकंड में जैसे ही आप 18/5 का गुणा कराओगे ये क्या बन जाएगी, किलोमीटर पर घंटे में। 3 से काटोगे मेरे दोस्त ये 6 बार में, 5 से इसको काटोगे 16 बार में, 16 गुणे 6 कितना हो जाएगा 96, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी मेरे साथी बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत कम समय में शानदार आंसर करने का तरीका यही होता है। लास्ट टाइम आप इसी प्रकार से कर लेना। और मैं तो आपको सिर्फ ये टाइप दिखाने आया हूं कि अगर आपकी अभी कमजोर है ये टाइप तो अभी भी मजबूत करने का वक्त है दोस्त, क्योंकि एग्जाम आपका 17-18 फरवरी को है, जीडी वालों का तो बाद में है। तो साथी इसको जरूर कर लेना, जरूर कवर कर लेना। आगे हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। 48 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर चाल से चल रहे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल कितनी है। दोस्त सबसे पहले ध्यान देना एक बात को, अगर दो चीजें आपकी एक दिशा में चल रही हो, अगर समांतर चल रही हो, एक दिशा में चल रही हो, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, s1 माइनस s2 होती है। अगर एक इस डायरेक्शन में हो दूसरी इस डायरेक्शन में हो और इनकी रिलेटिव स्पीड की बात आ जाए तो क्या होती है दोस्त, s1 प्लस का s2 होती है। ये बात कंठस्थ कर लेना। अगर विपरीत दिशा में हो तो स्पीड जुड़ जाती है, अगर सेम दिशा में हो तो स्पीड घट जाती है। 48 किलोमीटर की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो उसी दिशा में आपको 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 18 सेकंड में और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल। तो मेरे साथी देखो ये L की डिस्टेंस इसको कवर करनी होगी। जब सेम दिशा में जाएगी यानी 48 माइनस का 12, सेम दिशा में 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा 36। वक्त कितना लग रहा है इसको, वक्त लग रहा है 18 सेकंड का। 18 सेकंड का वक्त लगा मेरे दोस्त। ये किस में है, किलोमीटर पर घंटे में। इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा, 18 से काटेंगे 2 बार में, 5 गुणा 2 10, 18 का गुणा कर देंगे तो लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी 180 आ गई। बोलोगे ठीक 180 मीटर इसकी लंबाई आ गई, 180 मीटर लंबाई आ गई।
अब कह रहा है और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में। अब 180 की डिस्टेंस है, 180 की डिस्टेंस को कौन विपरीत दिशा में, महिला है, इधर से ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई तो पता है 48, लेकिन महिला की नहीं लंबाई पता है, यानी कि x मान लिया। ये किलोमीटर पर घंटे में है तो 5/18 से गुणा करा दिया। वक्त कितना लग रहा है मेरे साथी, वक्त लग रहा है इनको 12 सेकंड का। सॉल्व करेंगे, काटा पीटी करेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे। ये 18 को अगर हम कहें यहां से चले जाओ साहब आप ऊपर, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, 5/18 ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब आगे देखो साथी, अब किसको काट सकते हैं, 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काट देंगे 3 बार में, 2 से काट देंगे इसको कितनी बार में, 90 बार में, 5 से काट देंगे दोस्त इसको 18 बार में, 18 गुणे का 3 करेंगे कितना आ जाएगा 54, और 54 बराबर कितना हो जाएगा 48 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 54 में से 48 जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर पर घंटा। महिला की चाल कितनी रही, 6 किलोमीटर पर घंटा रही दोस्त, महिला की चाल आ गई। समझ गए ना, सारी चीजें समझ गए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज मैंने जो लिखी हुई है रिलेटिव स्पीड वाली, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल कितनी है। मेरे दोस्त जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी नहीं अपनी लंबाई और प्लस की प्लेटफॉर्म की लंबाई, कितना वक्त ले रही है, वक्त ले रही है 50 सेकंड का, 50 सेकंड का वक्त लगा। और जब 600 मीटर का प्लेटफॉर्म वो पार करने गई तो उसे वक्त कितना लग गया, उसे वक्त लग गया 60 सेकंड का। ये 10 सेकंड वक्त का अंतर क्यों आया, ये 10 सेकंड का अंतर क्यों आया, ये चीज आप फोकस करना। कहोगे 10 सेकंड का अंतर आया है ये 200 मीटर बढ़ने की वजह से, यानी कहने का मतलब ये है अगर 200 मीटर वो कितनी सेकंड में जा पाएगा, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में अगर 200 मीटर तो 1 सेकंड में कितना, 20 मीटर। 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, उसकी चाल। तो चाल उसकी क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसको किलोमीटर पर घंटे में बनाना है तो कितने से गुणा कराएंगे, 8/5। तो क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर पर घंटे में मेरे साथी। अब ये चेंज हो जाएगा, 5 से काटेंगे 4 बार में, 4 गुणा 18 करेंगे कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर घंटा। तो आपसे चाल पूछा है कितनी है, तो 72 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन बी ए में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब तो आंसर तो बता दिया, लेकिन अगर लंबाई बताना होता साथी तो लंबाई कैसे बताते वो चीज देखना। लंबाई मेरे दोस्त कैसे बताते हैं, आपको क्या पता चल गया, इसकी स्पीड, स्पीड पता चल गई। किसी एक इक्वेशन से आप काम कर लो, आप पहुंच जाओगे डिस्टेंस तक। देखो एल लंबाई थी और 400 इजे चल रही थी, कितनी स्पीड के साथ, तो 20 मीटर पर सेकंड ले लो, क्योंकि इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी है। तो 20 मीटर पर सेकंड से कितना वक्त लग रहा है इसको, 50 का वक्त। 50 गुणा 20 करोगे कितना आ जाएगा, 1000। 1000 को आप 400 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 600। तो मेरे साथी इस प्रकार इसको, इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसकी लंबाई निकाल सकते हैं ट्रेन की। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करे। अब यहां पे एक चीज मैं बताता हूं, क्वेश्चन तो पढ़ लिया पूरा। अगर रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, ध्यान से सुनना, अगर रेलगाड़ी जो है, अगर ये किसी रेलगाड़ी को ही पार करे, किसी रेलगाड़ी को पार करे, तो जो दूरी आएगी वो दूरी क्या आ जाएगी, दोनों की दूरी, दूरी क्या आ जाएगी, दोनों की लंबाई। दूरी जो होगी, दूरी आप क्या लोगे, दोनों की लंबाई, यानी दोनों की लंबाइयों का योग, ठीक है। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी बैठे व्यक्ति को पार करे, रेलगाड़ी अगर दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे दोस्त, बैठे व्यक्ति को पार करे, सुन रहे हो तो सुनो, व्यक्ति को पार करे मेरे साथी, तो बात क्या होगी, तो बात तो होगी कि जो उसकी डिस्टेंस आएगी, जो उसकी दूरी आएगी, वो क्या आ जाएगी, वो रेलगाड़ी, यानी जो रेलगाड़ी है उसी की अपनी दूरी आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। जो रेलगाड़ी पार कर रही है वही रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई। ये दो बातें आप कंठस्थ कर लेना, इसी दो बातों पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं मेरे साथी, ठीक है। आप इसको देख लो, अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड सबसे पहले माइनस,
बैठे किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। पहली रेलगाड़ी की चाल 40 है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी हो गई 50, और जो इसकी लंबाई वही इसकी दूरी, दूरी बटे का चाल बराबर समय। चाल कितनी है तो पहली रेलगाड़ी की 40, दूसरी की मान लेते हैं कितनी x, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो मैंने माइनस किया। ये किलोमीटर पर घंटे में है तो 5 बटे का 18 से गुणा, बराबर कितना वक्त लग रहा है 10 सेकंड का वक्त लग रहा है तो 10 से गुणा। अब ये 18 मेरे साथी ऊपर चला जाएगा तो 5 से सबसे पहले इसको काट देते हैं 10 बार में, 10 से ये कट गया, ये 18 यहां चला गया, 40 माइनस एक्स का गुणा 1 के साथ, तो दोस्तों 40 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 में से 18 जाएगा, कितना बच जाएगा 22। तो दूसरी वाली ट्रेन की जो लंबाई आ जाएगी, दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर मेरे साथी, बिल्कुल सही जवाब है। बस दो बातें आप तैयार रखना, दो बातें आप याद रखना। दोस्त आगे का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, मैं आपको कम समय में सारी वो चीजें दिखाने आया हूं जो आपके एग्जाम में टकराएंगी। साथी आगे का क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेणु एक ट्रेन ए के भीतर बैठी हुई है, ट्रेन के भीतर रेणु बैठी हुई है जो 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही थी। ए की लंबाई से तिगुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन है बी ने उसे विपरीत दिशा से 15 सेकंड में पार किया। अब विपरीत दिशा से ट्रेन पार कर रही है, तिगुनी लंबाई की एक ट्रेन, ए की लंबाई से तिगुनी लंबाई, यानी अब ये तो ए में बैठी हुई है, इसको पार कौन कर रहा है दूसरी ट्रेन यानी बी पार कर रही है। तो ट्रेन जो बी पार कर रही है वो अपनी लंबाई पार करेगी ना, अपनी लंबाई। ए की लंबाई अगर एल रही होगी, ए की लंबाई दोस्त अगर एल रही होगी तो बी की लंबाई कितनी रही होगी 3L रही होगी, ऐसा कहा। तो ये 3L डिस्टेंस पार करेगी, विपरीत दिशा में है, दोनों की दूरी, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी साथी। तो एक की कितनी है अपनी 58, तो ट्रेन एक की कितनी है 50, 58 50 मेरे साथी जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 108। ये कितना है किलोमीटर पर घंटे में, तो इसको बना देंगे किसमें मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुणा करा के। कितना वक्त लगा बोलोगे, वक्त जो लगा 15 सेकंड का लगा। मेरे साथी सारी चीजें आप समझ गए हो ना, दोनों विपरीत दिशा में है तो प्लस होगा, विपरीत दिशा में है तो प्लस होगा। साथी 18 से कटेगा ये 6 बार में, फिर 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 पंचे 30 गुणा 5 कराएंगे यानी कि 150 मीटर। 150 मीटर आपसे किसका पूछा है, आपसे कहा ए की लंबाई बताओ, ए की लंबाई यानी एल, एल यानी कि 150, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर, एक बेहतरीन क्वेश्चन है साथी, इसको जरूर तैयार कर लेना। आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं, दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में यानी स्पीड का जुड़ना होगा। वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं यदि एक ट्रेन की चाल 90 है दूसरी ट्रेन की चाल, जिनमें प्रत्येक की लंबाई कितनी है 200, यानी इसकी भी 200 है दूसरे की भी 200। मैंने कहा दोनों अगर खुद को पार करें, ट्रेनें अगर पार करेंगी तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। अगर इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी यानी ये सिर्फ अपनी लंबाई पार करके जाएगी, समझ गए व्यक्ति। अब ये 200 प्लस 200 कितना हो गया अपना 400। एक ट्रेन की चाल 90 है, विपरीत दिशा में है तो प्लस होगा x, ये लेकिन किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा। ये चीज जरूर कराना बहुत मुश्किल हो जाती है अगर इसको नहीं लिखा आपने। 10 सेकंड में पार होता है तो 10 आ गया, काटा पीटी करो और जल्दी से आंसर बताओ। 200 कितना आ जाएगा 400, तो मेरे साथी ये हो गया 400, 18 का गुणा ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना बचा 5 और ये कितना है 90 प्लस एक्स, इधर कितना बच गया अपने पास 10, यानी 1 0 से 1 0 गया, 5 से कट जाएगा 8 बार में, 18 गुणे 8 कितना होता है 144, 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा x, 144 में से 90 जाएगा यानी कि 54 किलोमीटर पर घंटा बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर मेरे दोस्त 54 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा दूसरी ट्रेन की स्पीड। आगे दिखाएंगे आपको, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 287 मीटर है, चाल 80 किलोमीटर पर घंटा है, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल 37 किलोमीटर पर घंटा है, 18 सेकंड में पार करती है दूसरी ट्रेन की लंबाई। अब की बार दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछ लिया, टकराएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन टकराएगा, लिख के ले सकते हो। 287 इसकी क्या है, पहले वाले की है 287, दूसरे वाले की कितनी है साथी एल है, एक की लंबाई कितनी, एक की चाल 37 है दूसरे की चाल 80 है, विपरीत दिशा में आ रही, विपरीत दिशा में है, किस दिशा में है अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है साथी 37 और 80 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 117।
सही कर दिया, हाँ बिल्कुल। इसका गुणा किससे कराएंगे, 5/18 से। ये वक्त कितना लग रहा है इनको बोलोगे, वक्त जो लग रहा है 18 सेकेंड लग रहा है। मेरे साथी कलाकारी करेंगे यानी कि काटा पीटी करेंगे। काटा पीटी करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 18 ऊपर जाएगा, जाएगा ये 18 ऊपर, तो लिख लेंगे 287 प्लस का एल गुड़े का 18 और बटे का 117 गुड़े का 5, 117 गुड़े का 5 बराबर कितना 18, 18 से 18 का खत्म काम। 117 गुड़े 5 करेंगे कितना आ जाए, 11 पचे 55, 550, 550 में से 35 जोड़ देंगे यानी 585, 585 में से आप 287 जोड़ दो तो कितना आंसर आ जाएगा, कहोगे आ जाएगा 298। 298 इसका सही जवाब आएगा मेरे साथी, बिल्कुल सही जवाब कितना आ जाएगा, 298 मीटर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलने वाला है, छाप लो। आगे दिखाते हैं आपको आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पे हैं। अब एक ट्रेन इधर है, एक ट्रेन इधर है, दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है साथी, 130 मीटर की है। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर विपरीत डायरेक्शन में, तो बताना है ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो पहली वाली की लंबाई कितनी है 230, दूसरी वाली की लंबाई कितनी है 240 और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, देखो अपनी लंबाई पार करेगी, ये वाली अपनी लंबाई पार करेगी, फिर बीच में जो डिस्टेंस है वो भी तो पार करनी होगी। वो डिस्टेंस कितने की है, 130 मीटर की है। बटे का इन दोनों का योग, इनकी चालों का, 160 और 200, 160 और 200 यानी कि 360 किलोमीटर में है, यानी 5/18 करना होगा। वक्त कितना लग रहा है, तो वक्त ही बताना है कितना वक्त लगेगा। तो मेरे साथी अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 से कटेगा 20 बार में, 20 बार में इसको काट दिया, 200 200 400 401 500, 570 और 30 यानी कि 501 और 100 600, 600 बटे का 100 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 6 सेकंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मेरे साथी आज की क्लास में थे। आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन ट्रेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप मैंने आज की क्लास में आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। अब इसको देख के आप चले जाना अपने यूपी पुलिस एसएससी जीडी के एग्जाम में, आपसे एक भी क्वेश्चन ट्रेन से बाहर नहीं आएगा इस क्लास से। ठीक है साथी, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए ये आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। बाय बाय और जय हिंद।